नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जेएच अपडेट का न्यूज बुलेटिन। आज की इस बुलेटिन में बात करेंगे झारखंड के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की, तो आप बने रहें हमारे साथ अंत तक। पहली और बड़ी खबर की बात करें तो राज्य की सभी एसटी/एससी सरकारी कर्मियों के जाति प्रमाण पत्र की होगी जांच। खबर के अनुसार झारखंड के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी एसटी/एससी कर्मियों के जाति प्रमाण पत्र की नए सिरे से जांच की जाएगी। कार्मिक सचिव वंदना दादल ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त व उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र लिखा है। कार्मिक सचिव ने कड़ाई से सारे एसटी/एससी कर्मियों के जाति प्रमाण पत्र की जांच करने का निर्देश दिया है। टीम भेजकर सामुदायिक स्तर पर भी जांच कराने को कहा है। बता दें कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि एससी/एसटी कर्मियों के सर्टिफिकेट के सत्यापन कराने की उनकी अहम जिम्मेदारी है। इसके बाद कार्मिक विभाग ने यह लेटर जारी किया है। राज्य में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारी कर्मियों को कहा गया है कि वे एक निर्धारित फॉर्मेट में अपने जाति प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज को अपलोड करें। बता दें कि भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के समक्ष झारखंड से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें फर्जी प्रमाण पत्र देकर नौकरी पक्की कर ली गई है। कई ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों के बारे में शिकायत मिली कि उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, फिर भी वे नौकरी कर रहे हैं। राज्य सरकार ने अभी तक इनके प्रमाण पत्रों की सही तरीके से जांच नहीं कराई है। कई अधिकारी लंबे समय से काम कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए बनाए गए नियमों की कड़ाई से जांच कराने का आदेश दिया है। कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार ने पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि एससी/एसटी कर्मियों के सर्टिफिकेट की जांच कराना आवश्यक है। जिनके सर्टिफिकेट का सत्यापन समय पर नहीं हो सकेगा या लंबित रह गया है तो उनकी पेंशन रोक दिया जाए। ऐसे में अब सरकार को सारे ऐसे कर्मियों को चिन्हित कर उनके जाति प्रमाण पत्र की जांच की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ी घोषणा की है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ओलंपिक में सोना जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार 2 करोड़ देगी। वहीं ओलंपिक में चांदी जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ व कांस्य विजेता खिलाड़ी को 75 लाख मिलेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों के साथ हुई वर्चुअल मुलाकात में उक्त घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य की बेटियों ने झारखंड के मान बढ़ाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोच सहित 3 तीरंदाजों को कैश प्राइज मनी देने का भी घोषणा की। तीरंदाज दीपिका को 50 लाख, अंकिता को मोलिका को 20-20 लाख, कोच पूर्णिमा को 12 लाख देने की घोषणा की गई। इसके अलावा हॉकी खिलाड़ी सलीमा और निक्की को भी 5-5 लाख कैश प्राइज देने की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। इधर दीपिका ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि इस बार ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और देश के लिए सोना लाएगी। सभी किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कृषि व उससे संबंधित कार्यों को गति देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले 3 वर्षों की कार्य योजना बनाएं। राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने के लिए अभियान चलाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड अग्रणी राज्य बन गया है। अब दूध और अंडा उत्पादन में भी झारखंड को अग्रणी बनाना है। इसके लिए टारगेट तय करना होगा जिससे दूध उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही पशुपालन के क्षेत्र पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्षेत्र की भौगोलिक रचना और वहां के लोगों की रुचि के अनुरूप पशुपालन को बढ़ावा देना है। विभाग अपनी कार्ययोजना में इन बातों का समावेश का कार्य करें। अगली खबर, शिक्षक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने स्कूली शिक्षा सचिव को किया शो कॉज। जानकारी के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट ने 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव को शो कॉज जारी किया है। जस्टिस एस.के. द्विवेदी की पीठ ने सचिव से पूछा है कि अब तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। दरअसल 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति के लिए जेएसएससी ने मेरिट लिस्ट वर्ष 2018 में ही जारी कर दी गई थी, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। रीट याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर 8 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग की ओर से कुछ नहीं करने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा।
झारखंड में आज शाम 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन। यह व्यवस्था अगले 34 घंटे तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार के निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है। कोविड-19 महामारी से बचाव और रोकथाम के आलोक में मुख्य सचिव द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 1 जुलाई से 8 जुलाई 2021 के पूर्वाह्न 6 बजे तक बढ़ाई है। शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें, सब्जी, फल, किराना की दुकान सहित बंद रहेगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। वहीं उक्त अवधि में दवा की दुकान, स्वास्थ्य जांच केंद्र, कोविड टीकाकरण केंद्र, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट, सीएनजी आउटलेट, होम डिलीवरी करने वाले रेस्तरां, नेशनल या स्टेट हाईवे पर मौजूद ढाबा, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, अनलोडिंग गुड्स आदि खुले रहेंगे। सभी प्रकार के सामग्रियों का ट्रांसपोर्ट निर्बाध रूप से जारी रहेगा। सभी टीका केंद्रों पर कोविड-19 टीकाकरण एवं निर्धारित कोविड जांच कार्य अन्य दिनों की भांति जारी रहेगा, लेकिन इस दौरान बसों का परिचालन नहीं होगा। अगली खबर, अनुकंपा पर नौकरी के लिए झारखंड से निर्गत आरक्षण का दिखाना होगा प्रमाण पत्र, नहीं तो माने जाएंगे सामान्य। जानकारी के अनुसार राज्य में अनुकंपा पर नौकरी में आरक्षण का लाभ लेने के लिए झारखंड से निर्गत जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर झारखंड से निर्गत जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आश्रित को सामान्य वर्ग का माना जाएगा और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, प्रशिक्षण केंद्र व इकाई प्रमुख को इससे संबंधित आदेश भेज दिया है। यह आदेश कार्मिक विभाग का है, जिससे सबको अवगत कराया गया है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश दिया है कि झारखंड राज्य में आरक्षण का लाभ किसी व्यक्ति को उसके मूल राज्य में ही उपलब्ध होगा। वैसे सरकारी कर्मी जो राज्य गठन के पूर्व आरक्षित श्रेणी में नियुक्त हुए थे और विभाजन के बाद झारखंड में नौकरी कर रहे हैं और उनका आरक्षण प्रभावित नहीं होगा, वे आरक्षित श्रेणी के ही सरकारी कर्मी माने जाएंगे। यह सुविधा उस सरकारी कर्मी तक ही सीमित है। बिहार के रहने वाले वैसे सरकारी कर्मी के आश्रित को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। अगली खबर, कोचिंग संस्थान न खुलने से तनाव में आत्महत्या कर रहे हैं संचालक और शिक्षक, इनकी नहीं सुन रही सरकार। बता दें कि कोरोना की जब पहली लहर उठी और 25 मार्च 2020 को देश लॉकडाउन हुआ, तभी से कोचिंग संस्थान बंद है। अब महीने 18 हो चले हैं। कोरोना के कारण प्राइवेट शिक्षकों एवं कोचिंग संचालकों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। खोज खबर लेने वाले ना तो केंद्र सरकार है, ना ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड में अनलॉक के तहत सारे के सारे सेक्टरों को खोल दिया गया है, चाहे वह मॉल हो या फिर सिनेमा हॉल, पर कोचिंग संस्थान आज भी बंद है, जिसके कारण कोचिंग चलाने वाले शिक्षकों तथा यहां हजारों की संख्या में कार्यरत कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया तथा कोचिंग और शिक्षण संस्थानों को नहीं खोला गया तो यह सारे शिक्षक भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हुए तो अपने जान भी गंवा बैठेंगे। बता दें कि शनिवार को गोल्फ ग्राउंड में कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान के तहत आवश्यक मीटिंग गोल्फ ग्राउंड में हुई, जिसमें मुख्य रूप से धनबाद के सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि एक दिन पहले रांची में शिक्षा मंत्री से मिलकर शिक्षकों की स्थिति से अवगत करा चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द कोचिंग को खोला जाएगा। मनोज ने बताया कि पिछले साल से वैश्विक महामारी के कारण शिक्षा मंत्री को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा है। सभी हितधारक यानी छात्र, उनके माता पिता और शिक्षक देश भर में प्रतिकूल रूप से भी प्रभावित हुए हैं। अगली खबर, बिजली बिल के बकायेदारों का कनेक्शन काटने के लिए चलेगा विशेष अभियान, वसूली गैंग तैयार। खबर के अनुसार बिजली का बिल नहीं जमा करने वालों के खिलाफ बिजली विभाग अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान को शुरू करने के लिए सभी सेक्शन में 22 राजस्व वसूली गैंग बनाए गए हैं। यह राजस्व वसूली गैंग ऐसे लोगों की सूची तैयार कर रहे हैं जिन्होंने 6 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं किया है और जिनके ऊपर 10,000 रुपये से ज़्यादा का बकाया है। राजस्व वसूली गैंग उनके घरों या प्रतिष्ठानों पर जाकर बिल जमा करने को कहेंगे। अगर संबंधित व्यक्ति बिल जमा नहीं करता है तो फिर उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली विभाग पहले सीधे बिजली काट देता था, इसके लिए डिसकनेक्शन गैंग बनाए गए थे, लेकिन अब इसमें बिजली विभाग ने रणनीति में बदलाव किया है। बिजली विभाग ने डिसकनेक्शन गैंग खत्म कर राजस्व वसूली गैंग बना दिया है। उनकी प्राथमिकता राजस्व वसूली की होगी। पहले उपभोक्ता को मोहलत दी जाएगी कि वह फौरन बिल जमा कर दें। बिल नहीं जमा करने पर ही उनका कनेक्शन काटा जाएगा। अगली खबर रामगढ़ के रजरप्पा से आ रही है, जहां कोयला खदान में गैस रिसाव से दंपति की मौत हो गई है। खबर के अनुसार रजरप्पा थाना क्षेत्र के धटवाटाड़ स्थित बंद पड़े कोयला खदान में गैस रिसाव से 2 ग्रामीणों की
मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान केंदुआटांड़ निवासी कमलेश्वर महतो और चिंता देवी के रूप में भी बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी थे। सुबह सीसीएल के बंद पड़े खदान से कोयला चुनने गए थे। इसी बीच खदान से जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में एक साथ होगी मध्यमा, मदरसा, वोकेशनल और आलिम फाजिल की परीक्षा। जैक ऑफलाइन परीक्षा पर भी कर रहा है विचार। बता दें कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल अन्य परीक्षाओं की तैयारी में भी जुट गया है। मध्यमा, मदरसा, वोकेशनल और आलिम फाजिल की परीक्षा की तिथि घोषणा भी जल्द हो सकती है। अगर सब कुछ सही रहा तो जैक इनकी ऑफलाइन परीक्षा पर विचार कर सकता है। फिलहाल अगले सप्ताह से इनके फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इनका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। इस संबंध में जारी दिशा निर्देश संबंधित संस्थानों को दे दिए गए हैं। इनमें राज्य भर से लगभग 25,000 स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। 10वीं और 12वीं की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण इनका भी मामला अटका था। अगली खबर की बात करें तो ST/SC छात्रों को क्रेडिट गारंटी के बाद भी नहीं मिल रहा है एजुकेशन लोन। विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर सैकड़ों आवेदन है लंबित। बता दें कि झारखंड के अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को क्रेडिट गारंटी के बाद भी शिक्षा ऋण की सुविधा नहीं मिल पा रही है। विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर ऋण से संबंधित सैकड़ों आवेदन लंबित हैं, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे आवेदनों को रिजेक्ट किया जा रहा है। फिलहाल लंबित आवेदनों की संख्या 1500 से ऊपर है। राज्य के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7,625 छात्रों के लिए शिक्षा ऋण की स्वीकृति दी थी। इनमें SC/ST वर्ग से ताल्लुक रखने वाले करीब 413 छात्रों को ही शिक्षा ऋण की स्वीकृति दी गई है। यह हाल तब है जब मुख्यमंत्री ने भी ST/SC वर्ग को ऋण देने में बैंकों की आनाकानी पर नाराजगी जताई है। बैंक ऑफ इंडिया और SBI को छोड़कर लगभग सभी बैंकों का प्रदर्शन इस मामले में निराशाजनक रहा है। दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर खबर को आपको हम अपडेट देते रहें। धन्यवाद।